today we are going to do decimal representation of rational number. रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, जैसे मान के चलिए हमारे पास 5/8 है। जब हम इसे डिवाइड करते हैं 5, देन फिर हम ये तो डिवाइड हुआ नहीं, तो 0 पॉइंट दे के हमें क्या लेना पड़ेगा? 0। फिर हम लोग लिखते हैं 8 6 40 है। फिर हम माइनस करेंगे तो 50 में 48 सेपरेट करेंगे 2 आएगा। फिर पॉइंट से 0 लेंगे हम लोग, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? 8 2 16। फिर माइनस करने के बाद 4 आएगा। फिर हम पॉइंट से 0 लेंगे, 8 5 40। ठीक है, तो हम लोगों ने रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया डेसिमल में। ठीक है, तो जब भी हम रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास दो कंडीशन आएगी। पहला कि फर्स्ट कंडीशन कि कुछ स्टेट में, मतलब फॉर सम स्टेट वी गेट आंसर, एंड सेकेंड कंडीशन आएगी हमारे पास कि we don't get answer, or answer will repeat again and again. ठीक है, मतलब पहला हमें वो चीजें गेट होगा, जैसे कि हम लोगों ने कुछ स्टेप्स किया तो हमें इसको सॉल्यूशन कर लिए, हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। लेकिन दूसरा कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा कि वो डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि दूसरे कंडीशन का यदि हम लोग एग्जांपल लें, 2/3। ठीक है, 2/3 जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 2 को तो हमें क्या मिलेगा? 0.0। देन 3 6 18, फिर 2, फिर पॉइंट से 0, फिर 6 देंगे 18, मतलब फिर क्या करेंगे? 6 से हमें 18। तो हमारा ये जो है ना, ये चलता चला जाएगा, मतलब 0 6 6 6 6 6, ये इन्फिनिटी होता चला जाएगा। तो जब भी रैशनल नंबर को हम डेसिमल एक्सप्रेशन में लेके आते हैं तो हमारे पास दो कंडीशन खड़ी होती है। पहला कि वो कुछ स्टेप में आके सॉल्व हो जाए, दूसरा कि वो उसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, मतलब वो इन्फिनिटी चलता रहेगा, वो नंबर जो हमारा क्वाड्रेंट है वो आता ही रहेगा। तो ये हमारे दो कंडीशन है। तो पहले वाले कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और दूसरा वाले को बोलते हैं हम लोग नॉन टर्म। तो ठीक है, आप लोग समझ गए। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे को वाले को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। हमेशा आपको ध्यान रखना। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है? क्वेश्चन, व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल? ठीक है, तो इसका आंसर होगा, आप लोग भी साथ में नोट डाउन कर लें। अ डेसिमल दैट एंड्स after a finite number of digits is called terminating decimal। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल एक बार फिर ले लेते हैं आपके लिए।
1/4। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या गेट होगा, 4/1, देन 0 पॉइंट हम 0 देंगे, फिर हम यहाँ से 0 लेंगे तो फिर यहाँ 0 देंगे, सॉरी अभी आप लोग यहाँ पे 0 देके 4 2 ज़ा 8, 2 फिर पॉइंट से 0 लेंगे, देन 4 5 ज़ा 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सप्रेशन में आंसर। इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, हम लोग आते हैं, इसका कुछ रूल्स है। इसका एक इम्पॉर्टेंट रूल है, कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है, ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर, उसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, इसे हम लोगों को जानने के लिए उसके डिनोमिनेटर को चेक करना होगा। डिनोमिनेटर में क्या चेक करना होगा, इट इज द फैक्टर ऑफ ओनली 2 and 5। तो इसको चेक करने के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि उसका जो भी डिनोमिनेटर है, जैसे 1/4 था, तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसका फैक्टर 2 या 5 ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि 4 का है तो 2 पर स्क्वायर, या तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ये हमें पहचानने का एक रूल है, ठीक है, कि उसका जो डेसिमल होना चाहिए, इसका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 2 या 5 ही होना चाहिए। जैसे कि 1/10 इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम इसका ना प्राइम फैक्टर करके देखेंगे 10 का, देन 2 × 5, 2 और 5 आया, दैट मीन टर्मिनेटिंग। यदि हम 1/9 का करके देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 × 3, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमारा 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसे हम लोग टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रिपीटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं हम लोग। व्हाट इज रिपीटिंग डेसिमल, या फिर हम लोग रैकरिंग भी कह सकते हैं। रैकरिंग डेसिमल, ठीक है, तो इसका आंसर होगा a decimal in which a digit or a set of digits is repeated periodically, which called repeating, is called repeating or a recurring decimal। ठीक है, मतलब वैसा रैशनल नंबर जिसका कि जो डिजिट्स होगा वो बार बार रिपीट करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, वही जो स्टार्टिंग में लिए थे वही लेते हैं, 2/3। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 3/2, देन 0.0 ले लेंगे, 6 18, फिर 2 से 0 ले लेंगे, 6 बार में 18। तो आप देख रहे हैं ये रिपीट करता चला जा रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.6666, ठीक है, और हम इसे बार बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसे हम लोग बोलते हैं बार, या फिर इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड, ठीक है, जो हमें ये बताता है कि इसमें कौन सा नंबर वो कंटिन्यूअसली आ रहा है डिवाइड करने पे। तो
यहाँ था आपका पूरा चैप्टर। ये था आपका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का डेसिमल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि और भी हम लोग अच्छे तरीके से चीज़ों को समझेंगे। थैंक यू।